100 गुना ब्लेसिंग उतरने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन आमीन। जब प्रभु के कलाम को जब खोलते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा उसी समय खुश होता है। सबसे बड़ी बात, अगर आज आपको परमेश्वर को खुश करना है तो वो जब हम कलाम खोलते हैं, जब हम बाइबल खोलते हैं, जब हम उसके वचनों को खोलते हैं। आज मैं कह रहा हूं कि जब आप बाइबल खोल रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, जब आपने बाइबल खोली है तो इसका मतलब कि आपने खुदा का दिल खोल लिया है, आपने खुदा के दिल को खुलवा लिया है जब आपने बाइबल को खोला है। इसका मतलब कि आपके अंदर ये गट्स होने चाहिए। जब आप सुबह उठें तो आप कहें कि परमेश्वर आज से मैं तेरे वचन को, तेरे दिल की गहराइयों की जो पटियों पर लिखे हुए वचन कह रहा है कि वो आज मैं पढ़कर जाऊंगा। मैं कह रहा हूं कि वो लोग आशीषित लोग होंगे और आशीषित होंगे और वो बढ़ते फूलते चले जाएंगे। परमेश्वर उनकी जिंदगी में काम करेगा। तो आज सुबह ही जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो मुझे पवित्र आत्मा ने बताया, मुझे पवित्र आत्मा ने कहा कि जो मेरी सेवा करते हैं और जो मेरी सेवा नहीं करते उन दोनों में मैं एक फर्क दिखाऊंगा। तो मैं उस समय देख रहा था, मैंने पूछा परमेश्वर से कि परमेश्वर वो फर्क क्या होगा। इसका मतलब कि कोई गरीब, कोई अमीर या कोई ऐसी, कोई बीमार, कोई लाचार। पवित्र आत्मा ने कहा कि उनमें एक फर्क दिखाई देगा। कह रहा है कि जब वो स्वर्ग में जाएंगे और दूसरे लोग नरक में जाएंगे, कहता है कि एक फर्क दिखाई दूंगा। लेकिन बहुत सारे लोग इस स्वर्ग नरक को नहीं मानते। वो सोचते हैं कि हम जितने दिन जिंदा है हम सिर्फ इसी की बातों के लिए हम चल रहे हैं। लेकिन याद रखना कि एक व्यक्ति के लिए नरक इस धरती पर भी बना रहता है जब उसको कोड़ हो जाता है, जब उसको कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, समस्याएं आ जाती हैं, आर्थिक तंगी आ जाती है, ऐसा जीवन के घर में क्लेश और अशांति आपके जीवन में, मतलब कि आप के जीवन में कई बार आपको नरक इसी धरती पर लगता है और कई बार हमें स्वर्ग लगता है। जब हमारी शादियां होती हैं, जब हम फंक्शन होते हैं तो हम यहां पर खुश होते हैं। इसका मतलब कि हमारी लाइफ में कभी दुख आए ना। हर व्यक्ति यही चाहता है कि मेरी लाइफ में दुख कभी ना आए। लेकिन याद रखना कि ऐसा गोस्पल हम झूठा नहीं बांटते कि आपके लाइफ में कभी दुख नहीं आएगा। लेकिन परमेश्वर आज आपको कह रहा दुख में से निकलने का तरीका बताकर जाएगा। आज आपकी जिंदगियों में आशीषें आना स्टार्ट होगी और पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में 100 गुना बरकतें देगा। लेकिन जितने लोग आज अपने हाथ को उठाकर और कह रहे हैं आसमान के खुदा को कि आसमान के खुदा आज मेरे ऊपर रहम कर, मैंने अपनी लाइफ में अगर दुख उठाया है तो पवित्र आत्मा जी तेरे लिए उठाया। मैंने परमेश्वर जो भी कुछ सहूंगा तो तेरे लिए सहूंगा। परमेश्वर, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ऐसे ही बोल सुनता है कि परमेश्वर मैं तेरे लिए तैयार हूं दुख उठाने के लिए। लेकिन मुझे पवित्र आत्मा जी तरीका बता। तरीका है प्रार्थना। और जब आप प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर आपको बाहर निकालने वाला यीशु मसीह के नाम में, आप निकल रहे हैं बाहर। बिना प्रेयर के आप दुख में से बाहर नहीं आ सकते। बिना प्रेयर के आप अपने घर में शांति को नहीं देख सकते। बिना प्रेयर के आप कोई भी स्पिरिचुअल लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप प्रेयर करते हैं तो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में आशीष देता है। तो मैं एक बार प्रचार कर रहा था कहीं पर ऐसे कि परमेश्वर सेवा करने वालों की जिंदगियों में ऐसे बच्चों को आशीष देने के लिए जा रहा है। तो उसी समय गवर्नमेंट टीचर उठकर आया मेरे पास और उसी समय वो बोलता है कह रहा प्रॉफिट जी जब आप प्रचार कर रहे थे तो मुझे अंदर से लगा मुझे नौकरी छोड़ देनी चाहिए और मुझे सेवा कर लेनी चाहिए। तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा भाई साहब कि आप कह रहा आज वचन के ज्ञान के कारण बहुत सारे लोग नुकसान उठा रहे हैं। आज बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं कि उनकी कॉलिंग नहीं होती सेवा की और वो अपनी नौकरियां छोड़ देते हैं और वो सेवा करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप घर बैठकर भी सेवा कर सकते हैं। सेवा अलग अलग प्रकार की है। हाँ ये सच है क्योंकि मलाकी के 3 के 17-18 में लिखा जो कोई मेरी सेवा करता है और जो नहीं करता, कह रहा है कि मैं उसको एक फर्क दिखाऊंगा, डिफरेंस दिखाऊंगा। इसका मतलब यह है, कह रहा है कि अगर आप सेवा करते हैं तो आपके घर में अगर 5,000 भी आते हैं तो मैं कह रहा हूं कि आप 50,000 इनकम लेने वाले से ज्यादा आपके घर में बरकत बनी रहेगी। 5,000 में भी आपको सुख रहेगा। मैं आपको उन गवाहियों से बता रहा हूं कि परमेश्वर अनुग्रह करता है। एक पास्टर मेरे साथ सेवा करता है और वो मेरे साथ सेवा करता है। तो मैं उसको पूछ रहा था, मैंने कहा तेरे घर का किराया क्या और बिजली का बिल कितना आता है? तो वो बोलता है कह रहा मेरी घर का बिजली का बिल आता ही नहीं है। कहता है कि मैं ऐसी जगह पर हूं, अभी नया कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है तो 1 साल के लिए उसने मेरा बिजली का बिल माफ कर दिया। तो मैं यहां देख रहा हूं कि आजकल महंगाई में 15,000, 20,000, 25,000 से कम बिल नहीं आता। लेकिन वो खुदा उसको आशीष दे रहा है क्योंकि वो मेरी मिनिस्ट्री में सेवा करता है, मेरी मिनिस्ट्री के साथ। तो मैं उसको देख रहा था कि मैं उसको इतनी नहीं दे पाता सैलरी, लेकिन परमेश्वर उसके साथ मतलब कितना भला है, कितना महान परमेश्वर है और उसकी जिंदगी में काम कर रहा है। तो पवित्र आत्मा ऐसा ही अपने बच्चों की जिंदगियों में काम करना चाहता है। मैं कह रहा हूं कि सेवा
अलग अलग प्रकार की है, किसी भी तरीके से आप सेवा कर सकते हैं। लेकिन सेवा का मतलब क्या है? सेवा का मतलब है अपने आप को हम्बल करना और डाउन करना। कह रहा है कि यीशु मसीह ने जब चेलों के पैर धोए तो उसने एक सेवा करके दिखाया। कहता है ये भी एक घर में बैठ के सेवा करने वाली बात है। कह रहा है कि ये सेवा, कह रहा है ये सेवा है। और मार्था और मरियम क्या कर रही है? आटा गूंद रही है और झाड़ू लगा रही है, तो उस समय वो भी एक सेवा है। तो वहां पर कह रहा है कि हम पानी जो यीशु मसीह ने पैर धोए, वो उसका मतलब ये था कि लोगों को एक शिक्षा देना कि आप घर में बैठकर भी सेवा कर सकते हो। कह रहा अलग अलग प्रकार की सेवाएं, आप घर में भी किसी भी प्रकार की सेवा कर सकते हो, तो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में आशीष देगा। लेकिन ये गवर्नमेंट टीचर जो है वो मेरे से सवाल कर रहा था, कह रहा कि मैं प्रचार सुनने के बाद, सेवा के बारे में सुनने के बाद इंटरेस्टेड हो गया हूं और अब मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूं और मैं सेवा करना चाहता हूं। मैंने कहा आपकी कॉलिंग गलत है, आपका डिसीजन गलत है। आप गवर्नमेंट जॉब के साथ भी सेवा कर सकते हैं। परमेश्वर आपको सेवा कराना चाहता है। तो उसी समय वो सोच रहा था मैं ऐसी कौन सी सेवा करूं, मुझे बता दो। तो मैं आज आपको बता रहा हूं, आप राइट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। रोमियो 12:1 जब हम पढ़ते हैं तो उसको ध्यान से पढ़ेंगे कि आपकी कौन सी सेवा है। किसी की टेंट बिछाने की सेवा है, किसी की बीज बोने की सेवा है, किसी की प्रार्थना करने की सेवा है, किसी की सुसमाचार सुनाने की सेवा है, किसी की कह रहा है कि प्रचार करने की सेवा है, भविष्यता की सेवकाई है, अलग अलग सेवकाई है, शिक्षा देने की सेवकाई है, लोगों को चेला तैयार करने की सेवकाई, हर प्रकार की एक सेवकाई है। लेकिन मसीह लोगों की एक सेवकाई है, हर एक व्यक्ति की, चाहे वो संत है, चाहे वो महात्मा है, चाहे वो पास्टर है, प्रॉफिट है, पोस्टल है, चाहे वो कोई भी है, उसकी हर एक विश्वासी की, चाहे वो बिजनेसमैन है, जॉब है, हम सबको एक सेवा मिली है। अगर हम वचन को ध्यान से नहीं सुनते, इसलिए लोगों के साथ प्रॉब्लम्स आती हैं और इसलिए उनकी जिंदगियों में छुटकारे नहीं हो पाते। वो सेवा कौन सी है, हम ध्यान से पढ़ेंगे मास्टर शोक के साथ। हाँ जी, हाँ जी। इसीलिए हे भाइयों, हाँ, मैं तुमसे परमेश्वर की दया समन दिलाकर विनती करता हूँ, हाँ, कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। देखो यहां पर क्लियर लिखा 12:1 में वो बोलता है, कह रहा है कि इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही है तुम्हारी एक आत्मिक सेवा। स्पिरिचुअल सेवकाई जो आपकी है, कह रहा है कि वो स्पिरिचुअल सेवकाई ये है आपकी कि आज से आप लोग कह रहा है कि अपने आप को पवित्र, अपने शरीर को पवित्रताई में लेकर चलना है। ये एक सेवा है। कह रहे अगर आप ये सेवा नहीं कर सकते तो आप कभी स्वर्ग नहीं जा सकते, कभी भी एक अनॉइंटेड पास्टर, अनॉइंटेड प्रॉफिट, अनॉइंटेड बिजनेसमैन नहीं बन सकते। एक अनॉइंटेड भी होता है बिजनेसमैन, जो परमेश्वर की ओर से अनॉइंट किया होता है। मैं आपको बता रहा हूं कि राजा महाराजा बनाता है परमेश्वर, वो परमेश्वर की ओर से बनाए जाते हैं। एक राजा अपनी मर्जी से बनता है, एक बिजनेस अपनी दुकान अपनी मर्जी से खोलता है, एक परमेश्वर की मर्जी से खोलते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है ये सेवकाई, कहता है इसको पसंद करो। सबसे ज्यादा जो पसंद करने वाली सेवकाई है, कह रहा है कि मसीहत जो है वो ये बात प्रचार कर रही है पूरी दुनिया में आज कि हमें अपने आप को, कह रहा है अपने शरीर को पवित्रताई के साथ रखना, कह रहा है ये है आत्मिक सेवा। कह रहा है अगर आप परमेश्वर की सेवा कर सकते हो तो एक बात से कर सकते हो कि दिन भर में, कहता है अपने शरीर को पवित्र करके रखो, क्योंकि ये परमेश्वर का मंदिर है, ये परमेश्वर का घर है। कहता है इसलिए कह रहा है कि मैं इसके अंदर आता और जाता हूं। कह रहा है अगर आप इसको, कह रहा है अगर पवित्रताई में नहीं चलाएंगे तो उसी समय क्या होगा कि परमेश्वर काम नहीं करेगा। इसलिए हन्ना ने अपनी लाइफ के अंदर कहा कि परमेश्वर मैं अपने बच्चे को यह बात सिखाऊंगी कि अपने शरीर को हमेशा पवित्र करके रखना, और तू दाढ़ी नहीं मुंडाएगा, तू बाल नहीं कटाएगा, तू शराब नहीं पिएगा, तू छुरी नहीं मरवाएगा, अपने सिर पे गंजा नहीं होगा। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब कि वो अपने शरीर से, कह रहा पवित्रताई में, कहता अपने शरीर को पवित्रताई में रखना, अपनी आत्मा को पवित्रताई में रखना, यही एक बहुत बड़ी सेवा है भाई साहब। यही तो सेवा आजकल लोग नहीं कर पाते, यही तो सेवा है। कह रहा है चाहे यहां पर संत महात्मा भी गिर जाते हैं, मैं कह रहा हूं कि अच्छे से अच्छे पास्टर भी गिर जाते हैं। हम लोग इस बात के लिए बुलाए गए हैं कि हम लोग अपने शरीर को और अपनी आत्मा को, कह रहा है कि हम जब पवित्रताई में संभाल कर रखते हैं, परमेश्वर यहां रोमियो के 12:1 में साफ कह रहा है, कहता है कि ये है, कह रहा है तो, कह रहा है ये है, कह रहा है तुम्हारी आत्मिक स्पिरिचुअल, कह रहा है कि सेवकाई, आपको ये सेवकाई करनी है। कह रहा है ये सेवा तुम मुझे दे दो, और उसके बाद कह रहा है कि तुम परमेश्वर से कॉल कर सकते हो, फोन कर सकते हो, आप
मैं आपको बता रहा हूं फिर से, बहुत सारे लोग बोलते हैं परमेश्वर के मेरे साथ परमेश्वर बात नहीं करता, लेकिन मैं आपको बताऊंगा इसके दूसरे वचन में। लेकिन यूसुफ ने देखो पोतीफर के खेत में काम कर रहा है, नौकर है, और वो कह रहा है मैं कैसे सुसमाचार सुनाऊंगा, मैं कैसे रहूंगा, मैं क्या करूंगा। लेकिन पोतीफर के खेत में यूसुफ जो है नौकर बन के रह रहा है, उसके घर में रह रहा है, बाहर जाने का आदेश नहीं है, गॉस्पेल बांटने का आदेश नहीं है, मिस्र में मूर्ति पूजा के देश में रह रहा है, लेकिन वहां पर भी उनके बीच में भी वो एक सेवकाई कर रहा है। कैसे सेवकाई कर रहा है? वो अपनी आत्मा को, अपने शरीर को पवित्रताई में बलिदान चढ़ा रहा है परमेश्वर को। कह रहा है परमेश्वर मैं अपने शरीर को और अपनी आत्मा को पवित्रताई में लेकर चलता हूं, क्योंकि तुझे यही सेवा पसंद है, तुझे यही सेवा पसंद है। और वो ऐसे चलता है। और उसी समय जब वो रानी उसके साथ व्यभिचार करना चाहती है, लेकिन वो लात मार देता है। क्यों? हो सकता था कि वो व्यभिचार कर सकता था, और राजमहल में जाकर कौन देख रहा था उसको? कोई नहीं देख रहा था, लेकिन वो जानता था कि मुझे परमेश्वर की ये स्पिरिचुअल सेवा करनी है। आज आप चाहे कुछ भी हो, आज आप नौकरी पर हो, जॉब में हो, बाहर हो, आंगन में हो, कंपनी बाग में हो, कॉफी रेस्टोरेंट में हो, आप कहीं पर भी बैठे हो, लेकिन एक बात याद रखना कि आप चाहे कहीं है, बाहर है, चाहे कहीं पर भी है, चाहे पहाड़ पर चढ़ जाओ। दाऊद बोलता है चाहे मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊं, चाहे मैं कहीं भी छिप जाऊं, झाड़ियों के पीछे छिप जाऊं, लेकिन वहां भी तू है। इस बात को यूसुफ ने ध्यान रखा और उसने अपने आप को पवित्रताई की सेवकाई दिया परमेश्वर को, कि परमेश्वर कि मैं ये स्पिरिचुअल सेवकाई जो है मैं करना चाहता हूं। परमेश्वर ये बताना चाहता है आपको, कह रहा यूसुफ की तरह आप घर बैठकर भी परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। देखो यूसुफ तो कहीं नहीं गया, गुलाम था, गुलामी में था, लेकिन यहां पर मिस्र में और इजरायली लोग गुलामी में थे, लेकिन परमेश्वर को खुश नहीं कर पाए। वहां पर सारा दिन वो कुड़कुड़ाते और बातें करते थे। लेकिन गुलामी में भी देखो, जेल में था कौन? पतरस, और मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन पौलुस और सिलास बड़े बड़े संत जो ऐसे ऐसे कोठड़ी में रहे। दानियल कोठड़ी में रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं शेर की मान में रहा, लेकिन उसने अपने शरीर को, अपनी आत्मा को वहां पर एक सेवा दिया परमेश्वर को। इसका मतलब जब आप अपने शरीर को और अपनी आत्मा, अपने विचारों को गंदे कामों से संभाल कर रखते हैं, अपनी गवाही को खराब नहीं होने देते, तो परमेश्वर आपकी सेवा को पसंद करता है। पहले इस सेवा को पसंद करेगा, फिर आपको पास्टर बनाएगा। पहले इस सेवा को पसंद करेगा, फिर बिजनेसमैन बनाएगा। पहले इस सेवा को पसंद करेगा, फिर बनाएगा। कहता है वो अंदर आता है, अंदर आता है। किन लोगों के? कह रहा है कि जो लोग स्पिरिचुअल हो जाते हैं। अगर आप स्पिरिचुअल होंगे तो आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करने के लिए जा रहा है। इसके बेनिफिट क्या है? जब हम रोमियो 12:2 पढ़ते हैं तो देखो उसमें क्या लिखा, सीक्रेट है ये। हाँ, इस संसार के सदस्य न बनो, परंतु तुम्हारा मन के न हो जाने से तुम्हारे चाल चलन भी बदलता जाए। हाँ, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते हैं। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहते हैं, लेकिन यहां पर कह रहा कि मोस्ट कह रहा इंपॉर्टेंट बात क्या है? कह रहा कि जब तुम अपने कैरेक्टर को बदलते चले जाओ, अपने स्वभाव को बदलते चले जाओ, अपने आप को चेंज करते चले जाओ। हो सकता है आज आप जल्दी गुस्से वाले हो सकता है कि आपको छोटी छोटी बात पे नाराज होने की बात है, हो सकता है कि आप एक ही घर में रहते हो और एक दूसरे से खुश ना हो सकता है कि आपने अभी तक किसी को माफ ना किया हो सकता है कि आपके अंदर ये हैबिट हो, ये कैरेक्टर हो आपके अंदर कि मैं किसी से छोटी नहीं बनूंगी, मैं दूसरों को देखकर आप अच्छा नहीं समझते। तो मैं आपको कह रहा हूं कि आपको ये बदलना पड़ेगा, क्योंकि बेनिफिट दे रहा है परमेश्वर। कहता है सीक्रेट है बाइबल का ये, अगर कैरेक्टर में आप अपने आप को चेंज करते हो तो परमेश्वर यहां पर कह रहा है, कहता है कि क्लियर बोल रहा है, कहता है कि तब तुम परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हो कि कल वो तुम्हारे बिजनेस में क्या करने वाला है। कल परमेश्वर आपके 9 महीने के बाद आपको बेटा देगा या बेटी देगा, वो आप जान सकते हो। मैं कह रहा हूं कि आप भी एक प्रोफेट हो, आप भी जान सकते हो। पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, आप भी एक हीलर हो, आप भी एक मसीहत हो, आप भी एक बिलीवर हो, आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो। पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है और वो बता रहा है, कहता है कि लेकिन कह रहा है कि मैं तो उसको पसंद करता हूं, कह रहा है जो अपनी आत्मा और अपने शरीर को पवित्रताई में संभाल कर रखता है, सबसे बड़ी सेवा वो करता है। आज इंजीनियर बनना आसान है, डॉक्टर बनना आसान है, पास्टर बनना आसान है। क्या है? प्लेट ही तो लगानी है, लॉर्ड आई एम डॉक्टर यहां प्लेट ही तो लगानी है। आजकल लोग डिग्रियां ले लेते हैं, प्लेट लगा लेते हैं, उससे कोई फायदा नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि आप अपने कैरेक्टर से पहचाने जाओगे। कह रहा है आज मसीह के चेले जो है अपने स्वभाव से पहचाने जाएंगे कि आप कौन है। इसलिए बोल रहा है, कह रहा है कि आपको चेंज करना है, यू टर्न मारना है। यू टर्न कहता है आपको यू टर्न मारना है। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपका कैरेक्टर बदलने के लिए आप तैयार है,
मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं कि परमेश्वर ऐसे लोगों की सिचुएशन बदल दे 7 दिन में यीशु मसीह के नाम में। आपकी सिचुएशन बदलने वाली है। परमेश्वर ऐसे लोगों को उनका फ्यूचर खुद बताने वाला है, क्योंकि उसने कहा इस वचन में लिखा 12:2 में कह रहे परमेश्वर की भली इच्छा को जान सकते हो कि क्या करने वाला है। उन लोगों को पूछते रहते हैं, हाय साढ़े नाल ऐ नहीं होया, इस साल भी जॉब नहीं मिली, इस साल भी साडा मुंडा बीमार हो गया, अब तक मेरी शादी क्यों नहीं हुआ। आप दूसरों से, चाहे आप हाथ दिखाने वालों से, पर्ची देने वालों से, ताकत बीजे वालों से, या कोई पास्टर से, आप किसी से भी, हर धर्म में लोग यही करते हैं, जाकर पूछा लेते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज आपको बता रहा है कि आपसे भी परमेश्वर बात करना चाहता है। पूछने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को पूछा देने वाले नहीं। परमेश्वर आज आपसे पूछ रहा है कि आपको जानना है अपने फ्यूचर को। तो परमेश्वर कह रहा है कि आपको अपने फ्यूचर को जानने के लिए पहले अपने शरीर को और अपनी आत्मा को पवित्रताई में चला कर रखो, ये मेरी सेवा कर लो। तो कह रहा है अगर ये सेवा आप मेरी कर सकते हो, जो मैंने शरीर आपको दिया, मेरे शरीर को संभाल कर रखो, जो मैंने आत्मा दिया है, मेरी आत्मा को संभाल कर रखो। तो बाइबल बोलती है पहला पत्रस 5:6 में कि राइट टाइम आने पर जो दीनता से मेरे हाथ के नीचे रहेंगे, कह रहा उनका राइट टाइम में लेकर आऊंगा यीशु मसीह के नाम में। उचित समय आने पर, राइट टाइम आने पर कहता है कि मैं उनकी स्टोरी बदल दूंगा, आज परिस्थितियां बदल दूंगा, उनकी सिचुएशन बदल दूंगा। उनकी सिचुएशन बदलने वाली है। इसने, यूसुफ ने अपनी जिंदगी में यही काम किया और परमेश्वर के इस डिसीजन को ले लिया, इस वचन को अपनी जिंदगी में खा लिया। मैं कह रहा हूं, और परमेश्वर ने डिसीजन ले लिया उस रात कि मैं अपनी जिंदगी में, कह रहा है किसी और को नहीं, कहता है कि इजराइल का पहला व्यक्ति होगा यूसुफ जो देश में, मिस्र देश में प्रधानमंत्री बनेगा। परमेश्वर अपनी लाइफ में आज अपने लोगों को आशीष देना चाहता है, लेकिन आप उसकी लाइफ के अंदर एंट्री करो। पवित्र आत्मा चाहता है, कह रहा है कि आप बीमार न रहें, निराश न रहें, आप समस्या में ना जाएं। आप मत सोचिए ऐसा कि मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। लेकिन परमेश्वर ये सीक्रेट दे रहा है बाइबल का, कहता है मेरी सेवा सबसे बेस्ट सेवा यही है कि जब आप स्पिरिचुअल हो जाते हैं। मेरे पास एक बार एक लड़की आई सिंगापुर से, और आज से 7 साल पहले की बात बता रहा हूं, और उसने अपॉइंटमेंट लिया, और जब वो प्रे करा रही थी तो वो बता रही थी कि मैं किसी घर में काम करती हूं। मैंने कहा तू सिंगापुर में परमेश्वर का काम किया करना। बोलती है मैं सिंगापुर में कैसे काम करूं, मैं तो वहां पर एक टेक केयर हूं, मैं तो उसकी एक लेडीज का देखभाल करती हूं और उसको खाना खिलाती हूं और उसकी देखभाल करती हूं। लेकिन बोलती है कि पापा वो मेरे से बहुत नफरत करती है, बहुत नाराज रहती है मेरे से। लेकिन मैंने फिर भी, कहते कि एक सेवा किया, उसको मैंने सिखाकर भेजा था, तो उसने एक सेवा किया और वो उससे बहुत एलर्जी करती थी, उसका मन नहीं करता था, लेकिन उसने अपने आप को चेंज किया, अपने कैरेक्टर को, कि नहीं ये दुखी है और इतने दिन से बेड पर पड़ी है और मैं इसको बताती हूं। और उसने घर बैठकर उसने सुसमाचार को सुनाया। उसने कहा कि ये प्रॉफिट विजेंद्र सिंह मिस्ट्री का यूट्यूब लाइव देख और प्रेयर सुनने के बाद तू ठीक हो जाएगी। और वो 3 साल से जो उसको बैक पेन थी और जिस वजह से वो ड्यूटी पर नहीं जा पा रही थी, और उस रात वो हीलिंग को देख लिया उसने यीशु मसीह के नाम में। उसने जान लिया कि कोई यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है इस दुनिया में। तो उस लड़की ने एक अद्भुत काम किया, उसने अपने कैरेक्टर को मारा और उसने उसको बता दिया। हो सकता है कि आज आप अपने ताऊ से, चाचों से नाराज हो सकता है कि उन्होंने आपको गुस्सा दिलाया हो, आपको ईसाई बोलकर उन्होंने बोला हो कि आपको, आप क्यों जाते हैं, आप प्रभु में क्यों जाते हैं, आपसे नफरत करते हो। लेकिन आप एक टाइम का इंतजार करें, जब उनको आपकी जरूरत पड़ेगी तो आप जाएं और उनको बताएं। मैं कह रहा हूं कि आप घर बैठकर भी सेवा कर सकते हैं। यहां पर नामान जो था, उसने क्या किया, इजराइल की में जब वो इजराइल के लोगों को उठाकर लाया, तो वहां से एक लड़की को उठाकर लाया था नौकरानी के लिए, अपने घर में रखने के लिए। और लेकिन थोड़े दिन के बाद उसको कोढ़ हो गया, और जब वो कोढ़ हो गया तो उस समय वो लड़की उसको देख रही थी, और उस लड़की ने ये नहीं सोचा कि हो सकता था वो लड़की उसको मरने देती और उसको एलीशा के बारे में ना बताती वो परमेश्वर यहोवा के बारे में। लेकिन उस रात उसे सोच सकती थी कि इसने मेरे माँ बाप की गर्दन उतार कर मार दिया, और मैंने अपनी आंखों से अपने माँ बाप को मरते हुए देखा। उस नामान ने मारा है और नामान उठाकर मुझे गुलामी में लेकर आया, तो मैं इसको क्यों बताऊं यीशु मसीह के बारे में। सड़ने दे, मरने दे, गलने दे, इसने मेरे बाप को मारा है। आज लोगों के अंदर यही थॉट्स भरे हुए हैं, आज लोगों के अंदर यही विचार भरे हुए हैं कि इसने मेरा बुरा किया था, मैं इसका भला नहीं होना चाहिए, इसका भला नहीं होना चाहिए। लेकिन बाइबल हमें सिखा रही है इस बात के लिए कि परमेश्वर ट्रेनिंग दे रहा है अपने बच्चों को, अपने लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। और नामान कह रहा है कि इतना बीमार था और समस्या में था, उसका कोई
नहीं कर सकता था, क्योंकि कोढ़ एक ऐसी बीमारी थी कि लाइलाज बीमारी थी। लेकिन उस समय उस लड़की ने करे अपने कैरेक्टर को मार दिया, अपने गुस्से को मार दिया, उसने बैड हैबिट को मार दिया, बैड कैरेक्टर को मार दिया। और जब उसने उस बैड कैरेक्टर को मारा तो वो भी ये कह सकती थी कि परमेश्वर मैं तो घर में रहती हूं, मैं कैसे काम करूं, मैं कैसे लोगों को बताऊं। लेकिन उसने भी एलिशा का यूट्यूब चैनल उसको सेंड किया होगा। मैं आपको बता रहा हूं कि उसने मुंह से सेंड किया, उसने बताया कि यहोवा है, कह रहा है कि एक इजराइल का परमेश्वर है जो तुझे चंगा कर सकता है। और उसकी पत्नी ने अपने पति को एक्साइटेड किया और उसी समय वो वहां पर गई और चंगा हुआ। मैं आपको बता रहा हूं कि नामान जो है वो घमंडी था, लेकिन वहां पर नामान जो है पानी में डुबकी लेने से चंगा नहीं हुआ। वहां पर नामान जो है जो चंगा हुआ वो एक प्रॉफिट की बात को मानने से चंगा हुआ। उसने कहा अगर तू 7 बार डुबकी लेगा पानी में, आज चंगा हो जाएगा। मैं कह रहा हूं कि आप जब प्रोफेटिक वर्ड्स को सुन रहे हैं और मान रहे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं और मान रहे हैं, अगर आज इस कलाम को आप मेरे मुंह से सुन रहे हैं और मान रहे हैं कि हां खुदा मैं आज से फैसला लेता हूं कि मैं किसी के लिए आशीष का कारण बनूंगा, मैं कह रहा हूं कि आज से 7 दिन के अंदर आपकी स्टोरी बदल जाएगी यीशु मसीह के नाम में। जब हम पढ़ते हैं मत्ती के बारे में, उसके 17 के 1 को देखते हैं, चैप्टर मैथ्यू उसका 17 का 1 देखते हैं कि एक जगह पर यीशु मसीह अपने चेलों को पहाड़ पर लेकर जा रहा था, लेकिन वो 12 चेलों को साथ नहीं लेकर गया। वहां पर 3 चेलों को लेकर गया। पढ़े 6 दिन के बाद हाँ। यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। हाँ। वहां उसके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। देखो क्या लिखा यहां पर, कह रहा है कि यहां पर उसके 3 चेले, कह रहा है जब यीशु मसीह के साथ गए, 12 में से 3 चेलों को वो वहां पर ले गया ट्रेनिंग देने के लिए पहाड़ पर। कह रहा है कि आओ हम प्रार्थना करने के लिए चले यहोवा से। और समय जब वो ट्रेनिंग पर जा रहे थे, इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर क्यों 3 चेलों को ले गया? क्योंकि इन चेलों ने ज्यादा दुख उठाया था अपनी लाइफ के अंदर। मैं कह रहा हूं कि आप हो सकता है आप अपनी लाइफ में दुख उठा रहे हो, ये आपकी एक ट्रेनिंग चल रही है। मैं कह रहा हूं कि आप बिजनेस में दुख उठा रहे होंगे, आप सेवकाई में दुख उठा रहे होंगे, लेकिन आपकी ट्रेनिंग है। याद रखना कि सबसे ज्यादा परमेश्वर ने पतरस, याकूब और यूहन्ना को इस्तेमाल किया उस समय में। कह रहा है कि जब पवित्र आत्मा ने उनको नई अनॉइंटिंग दिया। आज मैं कह रहा हूं कि अगर आज हो सकता है कि आप लोग समस्या में हो, दुखी हो, निराशा में हो, परेशानी में हो, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि अगर तुमने अपनी आत्मा को आर्थिक तंगी में भी, अपने शरीर को पवित्रताई की सेवा में, कह रहा है कि आपने संभाल लिया, आपने स्पिरिचुअल लाइफ अपनी खराब नहीं होने दी, तो मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आज कह रहा हूं ओनली फॉर 52 डेज में आपको रिजल्ट देकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। यहां पर इनको एक ट्रेनिंग दे रहा था। ट्रेनिंग क्या दे रहा था? हो सकता था ये गुस्से वाले होंगे ज्यादा, 12 चेलों में से हो सकता था ये नाराज हो जाते होंगे छोटी छोटी बात पर, इनको गुस्सा आता होगा। आपको पता है कि पतरस गुस्से वाला था, कान काट दिया। हो सकता है याकूब को गुस्सा आता हो, और याकूब के बोलने में क्या पता परमेश्वर ने नोट कर लिया हो कि सारा दिन घर पे बैठ के गप्पे मारते हैं, प्रार्थना भी नहीं करते, इसलिए परमेश्वर 12 चेलों में से इनको उठाकर कह रहे हैं कि पहाड़ पर ले गया और एक ट्रेनिंग देने के लिए ले गया था, लेकिन वहां पर सिखाने के लिए ले गया था। एक मैं बता रहा हूं कि जब कह रहे हैं कि देख रहा था, कह रहा मैं कैसे प्रेयर करता हूं, और यीशु मसीह वहां यहोवा के सामने हाथ उठाकर प्रार्थना करने लगा, और उसी समय मूसा और एलिया को वो देखने लगे। इसका मतलब कि वो ट्रेनिंग दे रहा था कि मूसा और एलिया और इन तीनों को दिखाई दिए, तीनों को, और उसी समय ये जोर जोर से चिल्लाने लगे। इसका मतलब परमेश्वर वहां पर प्रेयर करना सिखा रहा था। याद रखना कि जब आप अनॉइंटेड पास्टर के साथ रहते हैं तो आपको परमेश्वर अनॉइंट करना चाहता है। जब आप लाइव में जुड़े हुए हैं तो आपके घर अनॉइंटिंग आ रही है। मैं कह रहा हूं कि जितने लोग हर संडे, हर वीरवार आप कह रहे कि लाइव देखते हैं, तो इसका मतलब क्या आपके ऊपर अनॉइंटिंग आ रही है। जब आप चर्च आते हैं तो आप जुड़े हुए हैं तो आपके ऊपर अनॉइंटिंग आ रही है। इसका मतलब यू आर स्पेशल पर्सन, आप स्पेशल पर्सन है। हर व्यक्ति लाइव में नहीं आ सकता, हर व्यक्ति चर्च में नहीं आ सकता, क्योंकि शैतान उन्हें रोकता है। लेकिन जो लोग जय पा रहे हैं आज, तो मैं कह रहा हूं कि वो हर वस्तु के वारिस होंगे यीशु मसीह के नाम में, हर चीज के वारिस होंगे। आप स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक होंगे यीशु मसीह के नाम में। ये पवित्र आत्मा है। कह रहा है कि इन तीनों ने कोशिश किया, मेरे साथ भी ऐसा ही 3 लड़के रहते थे मेरे साथ, और वो 24 घंटे मेरे साथ रहते जब मैं सेवा करता था। और उस समय में आज वो तीनों ही पास्टर हैं और तीनों ही उनके ऊपर अनॉइंटिंग है, तीनों के ऊपर ही अनॉइंटिंग है। क्यों आई वो अनॉइंटिंग? क्योंकि वो प्रोफेसी कब करने लगे? जब वो मेरे साथ रहते थे, मुझे देखते थे,
जब वो मेरे साथ रहने लगे, मेरी प्रेयर को उन्होंने सुना, मैं प्रेयर कैसे करता हूं, तो उसी समय उन्होंने उस प्रेयर को सुना। इसका मतलब उनकी ट्रेनिंग चल रही थी और आज परमेश्वर ने उन्हें अनॉइंटिंग से भर दिया। मैं आपको बता रहा हूं, मेरी बहन को इंग्लैंड के अंदर, मैं कह रहा हूं कि इधर मेरे भाई को ब्लेस कर दिया, मेरे साथ काम करने वालों को ब्लेस कर दिया। इसका मतलब कि परमेश्वर ब्लेसिंग देना चाहता है, आपको एक एक्सपीरियंस देना चाहता है। ये आपका एक एक्सपीरियंस की घड़ी है। हो सकता है कि लॉकडाउन आपके लिए एक्सपीरियंस की घड़ी हो सकता है कि आप कर्जे में, बीमारी में, समस्या में, लेकिन ये सिर्फ एक ट्रेनिंग है आपकी। लेकिन आज रात के बाद अगर आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर सब कुछ चमकाने वाला है। जब हम 17:2 को पढ़ते तो लिखा कि जब वो प्रेयर कर रहा था तो उसका फेस चमका, उसके फेस पर शाइनिंग आई और उसके साथ साथ उसके कपड़े भी चमकने लगे। याद रखना कि प्रार्थना करने वाले लोगों का आज से करे कि फेस नहीं चमकेगा, ओनली फॉर फेस ही नहीं चमकेगा, उसका मस्तक भी ऊंचा किया जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपका स्टैंडर्ड ऊंचा होगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ये ट्रेनिंग दे रहा था कि प्रार्थना करना करा कंपलसरी है। अगर आप मसीहत में आ रहे हैं, अगर आप अपने शरीर को और आप अपनी आत्मा को संभालना चाहते हैं सेवा करने के लिए, कि परमेश्वर ये तेरे को पसंद है कि ये सेवा मुझे करनी है, तो मुझे आज से प्रार्थना करना है कि परमेश्वर मेरी शरीर को और आत्मा के लिए प्रार्थना करना है कि परमेश्वर ये कभी पाप ना करे। यही आपकी एक सेवकाई। पवित्र आत्मा कह रहा है कि अगर आप मसीह में जॉब कर रहे हैं, करो, फैक्ट्री लगा रहे हो, लगाओ, खेती कर रहे हो, करो। परमेश्वर कहता जो मर्जी करो, कहता मैं तुम्हें गरीब नहीं अमीर बनाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। सिर्फ तुम्हारे से एक सेवा मांग रहा है, वो सेवा मांग रहा है, कहता है ओनली फॉर, कह रहा है कि पवित्रताई में चलो। जब आप पवित्रताई में चलेंगे, मैं कह रहा हूं कि दिन प्रतिदिन आप 80 से 100% पर आने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आप रिच लोगों की लाइन में खड़े होने वाले, आपकी हर एक ब्लेसिंग खुलने वाली है। लेकिन आप सोचो कि मैं कितना पवित्रताई में चलता हूं या नहीं चलता। अगर आज यीशु की तरह आपने प्रेयर में जाने का फैसला ले लिया है कि मैं प्रेयर में जाऊंगा और प्रार्थना किया करूंगा, तो मैं ऐसे लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं कि ऐसे लोगों के लिए घोषणा करता हूं मैं कि वो 7 दिन के अंदर उनके कह रहे फेस ही नहीं, कह रहे कि उनके कपड़े भी चमकेंगे। याद रखना, आपका हर काम चमकेगा। आज से आपका बिजनेस चमकेगा। आमीन बोलने वालों के कपड़े चमक रहे हैं, आमीन बोलने वालों का बिजनेस चमक रहा है, आमीन बोलने वालों के बच्चे चमक रहे हैं। आज से आपका हर काम चमकेगा यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको चमकाने के लिए है। याद रखना, उसने इसी बात के लिए कहा, कह रहा हूं कि जब शमूएल ने शाऊल के लिए प्रार्थना किया तो लिखा, कह रहा है कि शाऊल पहले जैसा नहीं रहा। इसका मतलब आपको मेरी प्रेयर की जरूरत है। अगर मैं आपके लिए प्रेयर कर रहा हूं तो इसी समय आप पहले जैसे नहीं रहेंगे चर्च यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपकी ट्रेनिंग है ये, आप एक ट्रेनिंग ले रहे हैं। जब लाइव में बैठे हैं आप, इस समय मेरे साथ नहीं, आप प्रभु यीशु मसीह के साथ, वो 3 चेले आप हैं और आप इस पहाड़ी पर आए हुए हैं और आप देख रहे हैं कि प्रार्थना कैसे करते, वचन कैसे सुनते हैं और करते हैं। मैं कह रहा हूं कि इसका मतलब क्या है, परमेश्वर आपको ये ट्रेनिंग दे रहे हैं मेरे द्वारा। और आज के बाद मैं कह रहा हूं अगर आप इस ट्रेनिंग में शामिल हो गए तो पवित्र आत्मा, आपने ये फैसला ले लिया कि मैं भी आपसे प्रार्थना किया करूंगा। और जिस रात जब उन्होंने मूसा और एलिया को उतरते हुए देखा तो उस समय उन्होंने फैसला लिया कि परमेश्वर हम भी तेरी तरह यीशु मसीह प्रार्थना करेंगे और ये अनॉइंटिंग हमारे ऊपर भी आए। और उस रात उन तीनों के ऊपर अनॉइंटिंग उतरी। आज मैं कह रहा हूं कि आप में से कोई सौभाग्यशाली बच्चा हो सकता है कोई आप में से कोई ऐसा बंदा बैठा हो और जो फैसला ले रहा हो और आज उसकी किस्मत बदलने वाली है यीशु मसीह के नाम में, उसकी प्रमोशन होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। निराशा से बाहर आओ, अपने ख्यालों से बाहर आओ। आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में वो अनॉइंटिंग देना चाहता है जो आप मांग रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है आप एक ऊंचे लीडर बन सकते हैं, आप एक बेस्ट बन सकते हैं, आप एक बेस्ट काम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक बेस्ट बनकर आपको दिखाना है। लेकिन बेस्ट बनते तो सब है, लेकिन बेस्ट काम कोई नहीं कर पाता। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है बेस्ट काम यही है कि जब आप पवित्रताई में आप अपने शरीर को और अपनी आत्मा को जब आप पवित्रताई में संभाल कर रखते हैं तो कह रहा है यही है मेरी सेवा। कहता है ये मेरे शरीर जो मैंने दिया है इसकी सेवा करो। कहता है कि जो मैंने आत्मा दी है इसकी सेवा करो। कहता है कि इस मामले में कहता है इसका ध्यान रखना है, इसका ध्यान रखना है, ये कहीं गंदे काम ना कर रहा हो, शराब ना उठा रहा हो। कहता है इस हाथ का ध्यान रखना है आपने। कहता है अपनी आत्मा का ध्यान रखना है, अपनी आंखों का ध्यान रखना है, इन कानों का ध्यान रखना है। कहता है आप कहीं गलत बात ना सुन रहे हो, कोई इस मुंह का ध्यान रखना है आपने। आप समझ रहे हैं कि नहीं? जब हम स्कूल में पढ़ते तो हम देखते थे बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना कहो। लेकिन ये महात्मा गांधी जी ने जो प्रचार किया
ये इंग्लैंड के अंदर इन्होंने स्टडी की है और वहां से बाइबल पढ़ा और बाइबल में से इन बातों को सुना और लोगों को समझाया। मैं कह रहा हूं कि आज यही बात पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में आशीष देने के लिए बुला रहा है और आशीष देने के लिए कह रहा है, कहता है आज मैं हर एक जन को आशीष दूंगा। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि आज मैं यू टर्न मारता हूं, यू टर्न। परमेश्वर मैं यू टर्न ले लेता हूं और आज से मैं अपनी आत्मा को संभालूंगा, मैं आज से अपने शरीर को संभालूंगा। लेकिन मैं सीक्रेट जान गया हूं कि बिना प्रेयर के मैं इसको नहीं संभाल सकता। आपको प्रेयर करना है, बस मैंने बता दिया, आपको राज बता रहा हूं कि अगर आपने अपनी शरीर और आत्मा को संभाल कर रखा पवित्रताई में, ये वाली सेवा अगर आपने परमेश्वर को दे दी तो बाइबल बोलती है जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा। ये यूसुफ ने किया और प्रधानमंत्री बन गया। सीधी सी बात है, सीक्रेट है। अगर आप अपने आप को कितना पवित्रताई में चला सकते हो आपके ऊपर फैसला है, ये आपका डिसीजन है। आपके अंदर गट्स होने चाहिए कितना चला सकता हूं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि मेरा परमेश्वर उन लोगों को आज रात डबल अनॉइंटिंग, डबल ब्लेसिंग करा के डबल रोटियां करने वाला है। आपके काम डबल होने वाले हैं, आपकी जॉब डबल होने वाली है, आपकी सैलरी डबल हो कराने वाली है, आपके बच्चे डबल होने वाले हैं, आप आशीषित होने वाले हैं। यीशु मसीह के नाम में ऐसी ब्लेसिंग आने वाली है। जब भी मैं सैलरी के लिए डबल बोलता हूं तो शोक ऊंची आवाज में जरूर बोलते हैं आमीन। परमेश्वर विश्वास करता है कैसे लोगों के लिए करें जो बिलीव करते हैं। जब लूका 9:29 पढ़ते तो उसमें देखते कि वहां पर भी क्लियर लिखा, वहां पर भी और वहां पर भी बताता है, कह रहा है जीसस क्या कर रहे हैं, कह रहा है जब प्रार्थना कर रहा था, हाँ पढ़ेंगे, जब वो प्रार्थना कर ही रहा था हाँ तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र सफेद होकर चमकने लगा। हाँ देखो, जब वो प्रार्थना कर रहा था, फिर लूका की किताब भी बताती है, कह रहा जब वो प्रार्थना कर रहा था उसका चेहरा बदल गया और कह रहा है कि वो चमकने लगा और कह रहा है कि उसके ऊपर कपड़े भी चमकने लगे। इसका मतलब कि परमेश्वर आपको तो चमकाएगा चमकाएगा, लेकिन आपकी वस्तुओं का भी परमेश्वर ध्यान रखने वाला परमेश्वर है। याद रखना, जब यायर की लड़की को जिंदा किया तो परमेश्वर ने उसको रोटी भी खिलाई। इसका मतलब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद यीशु मसीह सिर्फ के हीलिंग देना जानता है। याद रखना, मेरा परमेश्वर हीलिंग देना नहीं, आपका जुगाड़ करना भी जानता है। आपकी रोटियों का भी जुगाड़ कर रहा है वो। आज रात आपके बिजनेस का भी इंतजाम कर रहा है वो। आज रात आपके घर का भी इंतजाम कर रहा है वो। आपको विश्वास करना है, आपको निराशा से बाहर आना है कि आज पवित्र आत्मा तू मेरे घर का भी इंतजाम करेगा आज। लेकिन मांगना है कि परमेश्वर तू मेरे लिए गाड़ी का भी इंतजाम करेगा। परमेश्वर केवल कह रहा है लोगों को जिंदा नहीं करता, लोगों को हीलिंग ही नहीं देता। हीलिंग देना ही का भी उसका काम नहीं है। वो आपकी जरूरतों को भी जानता है, वो आपकी जरूरतों को भी पूरा करना चाहता है। लेकिन जितने लोग उससे मांग रहे हैं, परमेश्वर उनकी जरूरतों को पूरा कर रहा है। आज आपको यह फैसला लेना है कि परमेश्वर आज से मैं प्रार्थना करूंगा, आज से मैं आपने ये दो काम अगर आपने सीख लिए, हो सकता है कि आप कर्जे में हो सकता है आप बीमारी में हो सकता है कि आप डिप्रेशन में हो, लेकिन निराशा से बाहर आ जाओ। आपको प्रेयर करने का फैसला लेना है। आपको दूसरा करके मैं शरीर को अपनी पवित्रताई में और अपनी आत्मा को पवित्रताई में चलाऊंगा। कह रहा ये सेवा मैं तुझे दूंगा परमेश्वर। ऐसे लोगों के लिए मेरा परमेश्वर आज रात यूसुफ जैसा डिसीजन लेने वाला है कि मैं इनको ऊंचाई पर लेकर जाऊंगा। मैं कह रहा हूं कि आप थोड़े दिन के बाद आप अपने बिजनेस को देखोगे। मेरे पास ऐसे गवाहियां नहीं आती रोज। मैं कह रहा हूं छत्तीसगढ़ से क्या, मैं कह रहा हूं पंजाब से क्या, मैं कह रहा हूं कि जम्मू से क्या, पाकिस्तान से क्या, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका से क्या, आपने हर कंट्री से गवाहियां सुनी है। आपने बॉम्बे से क्या, हर कंट्री से गवाहियां सुनी है। मेरा परमेश्वर चमत्कार करेगा आज रात के बाद। आज की प्रेयर आपकी लाइफ में मिराइकल को लेकर आएगी। लेकिन जब हम देखते हैं कि यू टर्न मारना है, यू टर्न कह रहा आप यू टर्न नहीं मारते। कह रहा जब आप यू टर्न मारेंगे आज ब्लेसिंग खुलेगी आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। जब हम इसी का मत्ती का 17:5 पढ़ते देखो कि परमेश्वर वहां पर इनकी हैबिट चेंज कराने के लिए लेके गया था। कुछ लोग सोच रहे कि शायद इनको अनॉइंटिंग देने के लिए गया था, लेकिन नहीं, परमेश्वर पहले इनको इनकी हैबिट चेंज कराने के लिए गया था, क्योंकि ये यीशु मसीह के साथ रहते थे। हाँ पढ़े, इसी का 5 पढ़े, ध्यान से सुनो, ये बेस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ लिख लो। वो बोल ही रहा था हाँ, कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। यहां पर क्या है, कह रहा है ये बोल ही रहा था। इसका मतलब कि ये बोल रहे थे परमेश्वर को कि हम ऐसे करते हैं यीशु मसीह। यहां पर हमने मूसा और एलिया को देखा और हम 3 वेदियां बना लेते हैं यहां पर। एक तेरा चर्च, दूसरा इस मूसा का चर्च, एलिया का चर्च, 3 चर्च बना देते हैं यहां पर। लेकिन उसी समय उसने क्या किया, उसने उसी समय आवाज आई। इसका मतलब कि यीशु मसीह उनको अनॉइंटिंग देने के लिए नहीं लेकर गया था, उनको डांट खिलाने के लिए लेकर गया था। कि ये मेरे साथ रहने के बाद ये सोचते हैं कि
अब तो कई बार ऐसा होता है, मेरी लाइफ में भी ऐसा हुआ कि मेरे साथ जो ज्यादा लोग रहते थे वो लोग मुझे आम व्यक्ति समझने लगे थे। मेरे वॉलंटियर, मेरे टीम मेंबर, मेरे क्वायर के लोग जो मेरे साथ रहते थे वो मेरे साथ ज्यादा रहने लगे। मतलब हाँ हर बार मिल लेते हैं, पास्टर जी चर्च में आते हैं, हम मिल लेते हैं, हमें यहाँ दिख जाता है। तो मैं उनको समझाता तो उनकी समझ में नहीं आता, सोचते कि हम तो पास्टर के साथ रोज ही रहते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन परमेश्वर ने उनको डांट लगाई, लिखा बोल ही रहा था कि उसको कहा चुप कर, ये कैरेक्टर बंद कर। कईयों के कैरेक्टर में यही होता है, कह रहे कि पहले बोलने से पहले, कह रहा बात शुरू करने से पहले बीच में टांग अड़ा देते हैं, बीच में बोलने लग जाते हैं, बीच में अपनी बातें रखते हैं। जब पास्टर बोलते हैं चर्च के अंदर कि हमें टेंट की जरूरत है, तो एक आदमी खड़ा होगा और वो बोलेगा कि नहीं पास्टर जी अभी हमें क्या जरूरत है, अभी चंदा इकट्ठा करो, अभी पैसे इकट्ठे करो। वो स्कीम देते हैं पादरियों को, वो स्कीम देते हैं, जनरेटर की स्कीम देते हैं, वो दूसरे टेंट की स्कीम देते हैं, फलानी स्कीम देते हैं, बोल उठते हैं बीच में। लेकिन उसने क्या कहा, जीसस की सुनो। कहता है जीसस की सुनो, अपनी मत सुनाओ। कहता है जीसस की सुनो, पास्टर की सुनो, कहता है वचन की सुनो, कहता है परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है अपने माँ बाप की सुनो। कहता है इस बात के लिए अपने अगुवों की सुनो, बड़ों की सुनो। इस बात के लिए बोल रहा था यहां पर, कह रहा है कि वो तीनों चेले डांट खाने के बाद परमेश्वर ने डांट लगाई, उनको यू टर्न मार लिया है और नीचे गिर गए। लिखा कर अब नीचे गिर गए और दंडवत करने लगे कि हमारे ऊपर दया करो। और यीशु मसीह ने कहा उठ जाओ। कहता कि मैं तुम्हें अनॉइंटिंग देने के लिए नहीं, कहता कि पहले मैं तुम्हारे कैरेक्टर को बदलने के लिए आया था। अब से उन्होंने सीख लिया है कि यीशु मसीह के बारे में खुद परमेश्वर ने बादल में होकर बोला, कि बोलता है, कह रहा है कि सुन, कहता ये मेरा प्रिय पुत्र है। मैं आपको बताता हूं एक बार क्या हुआ कि मेरी प्रार्थना से हरियाणा का एक लड़का था और उसका नाम एक सनी था, और उसका एक बार उसका जॉब लग गया और वो कहीं बड़ी अच्छी जगह कंपनी में जॉब करने लगा। तो उसी समय जब वो जहां जॉब करता था वहां पर एक पास्टर उसको मिल गया और वो पता नहीं उसके साथ क्या हुआ, तो वो थोड़े दिन के बाद वो बोलने लगा, पास्टर जी कह रहा कि अब तो मैं यहां पर रहता हूं और मैं यहां मिलता हूं, तो मैं अब अपना टाइथ ना इधर ही भेज दिया करूंगा आपको, अब मैं भेंट नहीं दे सकता, अब आपको ये नहीं कर सकता। मैंने कहा कोई बात नहीं, डोंट वेरी, मुझे तेरी भेंट और तेरे टाइथ के लिए नहीं है, मैं चाहता हूं कि तेरी आत्मा संभले। और उसी समय थोड़े दिन के बाद क्या हुआ कि जब वो सो रहा था तो उसी समय उसको उठाया परमेश्वर ने और उसको कहा उठ जा, खड़ा हो जा, जो प्रॉफिट बजिंदर कहे वो करना। और ये पहला शख्स है मेरी लाइफ का। और वो मेरे से माफी मांगने लगा थोड़े दिन के बाद, लेकिन वो अड़ गया, नहीं आया मेरे पास, लेकिन मुझे नहीं पता। लेकिन थोड़े दिन के बाद उसके फादर साहब एक्सपायर हो गए और उसके थोड़े दिन के बाद जब उसको प्रॉब्लम्स हुआ तो उसी समय वो फोन करने लगा और आने लगा, वो माफी मांगने लगा। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने कहा एक सन्नी जाएगा, 50,000 सन्नी आएंगे। याद रखना, अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करता मैंने उस समय एक वादा किया था परमेश्वर को कि परमेश्वर मैं किसी धन के लिए नहीं, मैं परमेश्वर स्पिरिचुअल लाइफ लोगों को देने के लिए, कि लोग समझें इस बात को। इस बात के लिए आपको समझना है कि पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता कुछ लोग समझाने के बाद भी नहीं समझते। आप उसको कितना समझाओगे, नहीं समझता। आज माँ बाप समझा रहे हैं और नहीं समझ रहे, कह रहा बेटे शराब छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, लड़की को छोड़ दे, ये लड़की तेरे लिए ठीक नहीं, नहीं मैं ही शादी करूंगा, मैं ही शादी करूंगा। एक औरत मेरे पास आई इंग्लैंड से और वो बोलती है मानती नहीं है उसी लड़के से शादी करनी है। मैंने कहा करने देना, मैंने कहा जब पता लग जाएगा इसको मान जाएगी। और जब 6 महीने के बाद रिजल्ट आया, तलाक हो गया। और जिसके लिए मैंने बोला तलाक हुआ तो तलाक हुआ, जिसके लिए मैंने बोला कि नहीं होगा तो नहीं होगा। और बहुत सारे लोगों ने आशीष पाया, लेकिन उन्होंने जब सुना, इसका मतलब कि उन्होंने इस बात को सुना कि परमेश्वर इसके अंदर होकर हमसे बात करता है। तो आपको पता है कि पवित्र आत्मा काम करता है। कह रहा है यहां पर बादल के अंदर होकर आवाज सुनी और तब वो संभले। आज बहुत सारे लोग ढीठ हो जाते हैं। कह रहा है कि इसलिए बाइबल बोलती है जब तुम वचन को सुनो तो अपने हृदय को कठोर मत करो। कह रहा है परमेश्वर की सुनो। कह रहा है कि इसलिए उसी समय बदलना है। अपनी निराशा आपकी नहीं जाने वाली, चिंता करने से आपकी प्रॉब्लम्स नहीं जाने वाली। कह रहा आपके बैठने से, सोचने से, विचारने से नहीं जाने वाली। कह रहा जब तक आप पहाड़ी पर जाकर प्रार्थना नहीं करने वाले, जब तक आप कह रहा अपने आप को डाउन करने वाले नहीं, कहता कि तब तक कह रहा है कि यू टर्न नहीं मारोगे तब तक परमेश्वर नहीं सुनेगा। अगर आप बिना यू टर्न मारे प्रार्थना करने जाओगे, बिना पश्चाताप करे प्रार्थना करने जाओगे, बिना कैरेक्टर बदले, बिना शरीर को और कह रहा पवित्रताई में ले जाए, बिना आत्मा को पवित्रताई में ले जाओगे, तो परमेश्वर कह रहा है मेरी भली इच्छा को रोमियो के 12:2 में लिखा नहीं जान सकते कि मैं तुम्हारा किस साल में बच्चा दूंगा, मैं किस साल में तुझे हीलिंग दूंगा, मैं किस साल में तेरे बच्चों को जॉब दूंगा, नहीं जानोगे, कभी नहीं जानोगे। अगर आप ये फैसला ले रहे हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर
आज यू टर्न मार रहा है आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। मेरा परमेश्वर खुद यू टर्न मारेगा आपके लिए। आप सिर्फ पवित्रताई में चलो। आप कहो परमेश्वर मैं फैसला लेता हूं, मेरा परमेश्वर आपके लिए यू टर्न मारने के लिए तैयार है। मैं खुद अपने हाथों को उठाकर आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, आपके लिए पश्चाताप कर रहा हूं। मैं खुद परमेश्वर को भी बोलता हूं, परमेश्वर अगर मुझसे भी कोई गलती हो मुझे माफ कर, मैं भी यू टर्न मारता हूं। मैं कह रहा हूं कि आज आप ऐसा बोलो और मेरा परमेश्वर आज स्वर्ग से यू टर्न मारने वाला है। बहुत लोग बोलते हैं परमेश्वर ने यूं मुंह कर लिया, लेकिन याद रखना परमेश्वर का मुंह यूं होने वाला है, आपकी तरफ होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज से 7 दिन के बाद आपकी फेवर में होने वाला है, आपके काम होने वाले हैं। जब हम न्यायियों का और पुस्तक पढ़ते पुराने नियम में और उसके 16 के 28 में देखते हैं, वहां पर क्या लिखा कि ये शिमशोन जो था ये परमेश्वर का अभिषिक्त बंदा था और बड़ा पावरफुल बंदा था, इसके ऊपर परमेश्वर आता था। लेकिन एक जगह पर क्या गलती कर बैठा ये कि जब इसने अपने शरीर को अपनी आत्मा को पवित्रताई में नहीं संभाल कर रखा तो वहां पर लिखा कि परमेश्वर उसके अंदर से चला गया और शत्रु ने उसको देख लिया और उसकी आंखें फोड़ दी और वो अंधा हो गया। आज बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि आपकी आत्मा के अंदर यीशु मसीह वास करता है। जब आप शारीरिक और आत्मिक कह रहे कि आप नहीं सेवा कर सकते परमेश्वर की शरीर से और आत्मा से, तो कह रहे कि नहीं संभाल कर रख सकते पवित्रताई में, तो उसी समय कह रहे परमेश्वर चला जाता है और आपकी लाइफ में कोई दुख आना स्टार्ट हो जाता है और वो शैतान आपको अंधा कर देता है। आपकी आशीषें अंधी हो जाती हैं, आप मकान ले रहे हैं, जॉब ले रहे हैं, लेकिन ब्लाइंड हो जाते हैं, पता नहीं लगता। लेकिन आज परमेश्वर ऐसे लोगों को छुटकारा देना चाहता है। देखो यहां पर न्यायियों में शिमशोन कैसे मांग रहा है, पता लग गया इस बात का, इसको एहसास हो गया, यू टर्न मार रहा है। देखो हाँ पढ़ेंगे। तब शिमशोन ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे प्रभु यहोवा, हाँ मेरी सुधि दे, हे परमेश्वर अब की बार मुझे बल दे कि मैं फलिस्तियों से अपनी दोनों आंखों का एक ही पल डालूं। हाँ देखो यहां पर क्या कह रहा है कि शिमशोन जान गया इस बात के लिए कि मेरी गलती है और उसी समय कह रहा है परमेश्वर कह रहा है कि मुझे बल दे। इसका मतलब कि परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, वो यू टर्न मार लिया उसने, क्योंकि पहले प्रार्थना करना छोड़ दिया। माँ बाप बोलते थे लड़की ठीक नहीं है, नहीं मैंने इसी से शादी करना है। माँ बाप बोलते थे कि नहीं अरे शराब नहीं पीना, नहीं मैंने पीना है। माँ बाप बोलते कि लड़की ठीक नहीं, आज एक दूसरी गर्लफ्रेंड, तीसरी गर्लफ्रेंड, चौथी गर्लफ्रेंड, और उसी गर्लफ्रेंड ने उसको मरवा दिया। मैं आपको बता रहा हूं कि लोमड़ियों के पीछे भागना अच्छी बात नहीं है। मैं कह रहा हूं कि लोमड़ियां चालाक होती हैं और कहीं ना कहीं फंसा देती हैं। आपको समझना है, कहता है कि ये व्यभिचार के पाप से बाहर आना है, शराब के पाप से बाहर आना है, इन चीजों से बाहर आना है। अपनी अंदर अगर आपने करा अपनी आत्मा को, आपने रोमियो 12 का 1-2 हमेशा याद रखना, अपने घर में लगा कर रखना। कह रहा है कि अगर आपका सेवा करने का मन आए, आपको लगता है, कई बार एक व्यक्ति बोल रहा था, कह रहा था प्रॉफिट जी जब आप प्रार्थना करते हो मुझे ऐसा लगता है मुझे भी पास्टर बन जाना चाहिए, परमेश्वर मुझे भी अनॉइंटिंग दे। परमेश्वर कह रहा है लेकिन पहले अपने शरीर और अपनी आत्मा की कह रहा है सेवा कर, जो देखभाल कर। कह रहा है जो मैंने तुझे ये सेवा दी है, जब आदम को धरती पर लाया था तो उसको ये कहा था कि तू अब इस खेती का ध्यान रखना। खेती इसका मतलब दिमाग की खेती, अपनी आत्मा की खेती, इसका ध्यान रखो। पवित्र आत्मा एक दिन आपको भी अनॉइंटिंग देने वाला यीशु मसीह के नाम में। लेकिन यहां पर जब ये नहीं सुधरा तो उसी समय इसकी परमेश्वर इसके पास से चला गया और समय इसने अपनी लाइफ में दुख उठाया। लेकिन पवित्र आत्मा आज ऐसे लोगों से बातें कर रहा है। इसने यू टर्न मारा और प्रार्थना किया परमेश्वर से, और प्रार्थना में कह रहा बोल पड़ा, कहता है परमेश्वर मुझे एक पावर दे, एक बार दे, सिर्फ एक बार। अगर ये कह देता परमेश्वर मुझे सारी जिंदगी के लिए दे, हो सकता था ये ना मरता उस दिन। लेकिन इसने एक बार मांगी तो परमेश्वर ने एक बार दिया कि ताकि कह रहा मैं अपने शत्रुओं को आज मार गिराऊं। और उसी समय इतनी ताकत परमेश्वर ने दिया और उसी समय जितने लोग वहां खड़े थे उसने सबको मार दिया। मैं कह रहा हूं कि आज आपकी कितनी बड़ी बीमारी हो, कितनी बड़ी समस्या हो, कितना बड़ा कर्जा हो, आज रात तो मेरा परमेश्वर आप ही की प्रार्थना से, आप ही के डिसीजन से, आज आप ही के फैसले से, कि आज अगर आपने 2 सीक्रेट जान लिए कि परमेश्वर मैं आज से कर अपने शरीर को कर और अपनी आत्मा की को पवित्रताई में ले जाकर तेरी सेवा करूंगा, कर कि मैं सेवा करूंगा अपनी आत्मा की और अपने शरीर की, कर लेकिन मैं पवित्र आत्मा जी इसको पवित्रताई में चलाऊंगा। अगर आपका ये डिसीजन है। दूसरा कि परमेश्वर मैं प्रार्थना करूंगा अपनी आत्मा के लिए कि परमेश्वर मैं पवित्रताई में चलूं, और पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करूंगा आज से, आपसे प्रार्थना करूंगा अगर ऐसा जीवन आप जी रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आज रात से यू टर्न मार रहा है मेरे लोगों आपके लिए। और आज से चाहे कितनी बड़ी बीमारी है, कितनी बड़ी समस्या है, मैं कह रहा हूं आज वो मरने वाली है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज इसी समय वो ब्लेसिंग खुलने वाली है। आप देखा कि बिलाम को देख रहे हैं आप, यहां तीनों को याद रखना कि बादल आ गया
और चुप कराने के लिए, यू टर्न मरवाने के लिए। तीनों ने यू टर्न मारा, इसका मतलब बातों नहीं थे, बातें करते थे ज्यादा, अरे चुप नहीं रहते थे, लेकिन काम नहीं करते थे, पर भरोसा नहीं रखते थे। लेकिन तीनों को ट्रेनिंग दिया परमेश्वर ने और यू टर्न मरवाया। बिलाम जब यू टर्न नहीं मार रहा था तो एक गधी को इस्तेमाल में ले लिया परमेश्वर ने। हो सकता है कि आज परमेश्वर किसी जानवर को इस्तेमाल में ले रहा हो सकता है कि इंसानों को इस्तेमाल में ले रहा हो, लेकिन किस बात के लिए करा है कि वो सिर्फ करा है आपकी आत्मा को और आपके शरीर को, कहता है कि पवित्रताई में रखने के लिए। रोमियो 12 का 1 मत भूलना, करा कि वो पवित्रताई में रखने के लिए ले रहे हैं कि ताकि आप पवित्रताई में रहे हो और आप स्वर्ग की आशीषों को देखें, और पृथ्वी पर जितने दिन जिंदा रहे उतने दिन आप गरीब ना रहे, आप किसी के सामने हाथ ना फैलाएं। याद रखना, परमेश्वर अपने लोगों को बढ़ाने के लिए आया, घटाने के लिए नहीं आया। मैंने देखा है यहां पर अरे भजन संहिता में बोलता है, दाऊद कहता मैंने धर्मी जन को एक भी दिन, पवित्रताई में चलने वालों को एक भी दिन टुकड़े मांगते नहीं देखा। मैंने भी अपनी लाइफ में कभी चर्च के बाहर भिखारी नहीं देखा। मैं कह रहा हूं कि अगर होगा भी तो लोग उसको उठाकर अंदर ले आएंगे और उसकी हेल्प करेंगे, उसके लिए प्रेयर करेंगे। मैं कह रहा हूं ऐसे जीवन आप जी रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा आज रात तो आपकी स्टोरियां बदलने वाला, आज आपका सीजन, बैड सीजन चेंज होने वाला है, आपका बैड टाइम चेंज होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन अपने बैड कैरेक्टर को चेंज करो, अपने बैड हैबिट को चेंज करो, अपने आप को चेंज करना है। जब हम योना के बारे में देखते 2 और 9 के 10 में, तो योना वहां पर लिखा है कि मछली मगरमच्छ के पेट में गया, करे जाकर उसको याद आया कि मैंने गलती की है, और उसी समय परमेश्वर से क्या कह रहा है परमेश्वर कि अब मैं तेरी मन्नत को पूरा करूंगा। और लिखा कह रहा है कि परमेश्वर ने उसको मगरमच्छ को, जब इसने यू टर्न मारा कि परमेश्वर मैं तेरी सेवा करूंगा, लेकिन ये सेवा करना नहीं चाहता था। ये कह रहा था मेरे पास पैसा नहीं है, हो सकता है कि उनसे दुश्मनी रखता था और बोलता था, कह रहा कि मैं तो 99 के लोगों को मत बचा, मतलब जलता भूंगता। आज बहुत सारे लोग जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं कि नहीं इसने तो मेरे साथ ऐसे किया था, ये तो मर ही जाना चाहिए, इसने तो मेरे साथ मेरे ऊपर कर्जा डाला, मेरे बच्चे को मारा था, इसने मेरे साथ ये किया था, मेरे साथ वो किया था। आज जेठानी दरानी की लड़ाई है, लेकिन दरानी चाहती है कि जेठानी प्रभु में ना आए, जेठानी चाहती है दरानी प्रभु में ना आए। अगर आ भी जाए तो परमेश्वर इसको ज्यादा आशीष मत देना। अंदर चलता है, लेकिन यहां पर परमेश्वर का आत्मा क्लियर बोल रहा है, कहता है जब इसने यू टर्न मारा इस बात के लिए, परमेश्वर अच्छा तू जहां भेजेगा जाऊंगा, जो तू कहेगा करूंगा, जो तू जैसा तू कहेगा वैसा करूंगा, और मैं तेरी अपनी मनते पूरी करूंगा। परमेश्वर ने उसी समय यू टर्न मार लिया। देखो परमेश्वर ने यू टर्न मारा। हाँ, इसके 10 को पढ़ो, देखो क्या लिखा। तब यहोवा ने मगरमच्छ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। और यहोवा ने कह के आज्ञा दी और मगरमच्छ ने मुंह से उगल दिया। मैं कह रहा हूं कब उगला? जब परमेश्वर ने आज्ञा दी। मतलब दानियल को कब परमेश्वर के स्वर्गदूत मिलने के लिए आए? जब परमेश्वर ने आज्ञा दी। कब आज्ञा दी? फास्टिंग में था दानियल, यू टर्न मार रहा था, तब परमेश्वर ने आज्ञा दी। हो सकता है कि घमंड से भर गया हो। यहां पर हो सकता है हम इंसान हैं, हम घमंड से भर जाते हैं, हम कई बार बड़े बोल उठते हैं, कई बार हम गलतियां कर जाते हैं, चाहे वो उसमें कोई भी है, ले आए कैसा भी विश्वासी है, बिजनेसमैन है, पास्टर है, कैसा भी है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोलता है आपके बड़े बोल को देख रहे हैं। यहां पर योना ने जब यू टर्न मारा तो उसी समय परमेश्वर ने उसी समय हैंडल घुमा दिया और परमेश्वर ने कहा आज्ञा दे दी। बोलता है मगरमच्छ को बोल के बाहर फेंक मेरे योना को। इसका मतलब परमेश्वर ध्यान रखता है, अगर आप चाहे मगरमच्छ के पेट में हो, अगर आज आप किसी मुसीबत के पेट में हो, लेकिन अगर आज आप दोनों हाथों को उठाकर आज फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर आज से मैं प्रार्थना किया करूंगा, आप अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर आज से मैं अपनी गलतियों में सुधार करूंगा, आज से मैं अपने कैरेक्टर को संभालूंगा, आज से मैं अपने शरीर को करा के संभाल कर रखूंगा, मैं अपने शरीर को पाप नहीं करने दूंगा, मैं अपनी आत्मा को पाप नहीं करने दूंगा। ये मेरा भी फर्ज बनता है परमेश्वर कि मैं इसको पवित्रताई में चलाऊं। अगर आपसे नहीं चलता तो आपको प्रार्थना करना है अपने पवित्रताई में चलाने के लिए अपनी आत्मा को। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है और इसलिए परमेश्वर रोमियो के 12 के 2 में कह रहा है कि ऐसे लोगों को आज रात कॉल आने वाली है परमेश्वर की। हालेलुया। कह रहा है कि आज रात तो मैं उन लोगों से कह रहा है कि अपनी इच्छा बताऊंगा। कह रहा है आज कह रहा है परमेश्वर अपनी इच्छा बताएगा कि आपके बारे में परमेश्वर इस समय क्या सोच रहा है। इस समय परमेश्वर ने आपके बच्चों को क्या बनाने का फैसला किया हुआ है।
क्योंकि 11 साल पहले ही, मैं कह रहा हूं 20 साल पहले ही परमेश्वर ने यूसुफ को एक ड्रीम्स दिखाकर बता दिया कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूं, क्योंकि तेरा कह रहा हृदय है, कह रहा मेरी सेवा करने का, कह रहा किस बात की, कहता कि तू पवित्रताई में चलने की, कह रहा अगर फैसला करता है तो कह रहा यही मेरी सेवा है, कहता मुझे तेरे से और कोई सेवा नहीं चाहिए। अरे परमेश्वर से नहीं, परमेश्वर को नहीं चाहिए आपसे कोई बहुत बड़ी सेवकाई, परमेश्वर को तो सिर्फ ये चाहिए कह रहा कि आज मेरे बेटे और बेटियां कह रहा कि अपने आप को पवित्रताई में चलाएं, अपने आप को पवित्रताई में चलाएं। अगर आज आप ये फैसला ले रहे हैं, मैं कह रहा हूं आप बड़ी से बड़ी मुसीबत से बाहर आ रहे हैं आज योना की तरह। आज बड़ी से बड़ी मुसीबत आपकी खत्म होने वाली है। आज अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर से कहो कि पवित्र आत्मा जी मैं याद रखूंगा कि तीनों पास्टरों को तूने और पतरस को, याकूब को, यूहन्ना को चुप कराया और तूने कहा चुप करो, मैं तुम्हारा डिसीजन सुनने के लिए नहीं आया, मैं तुम्हारी कंप्लेंट सुनने के लिए नहीं आया, मैं तुम्हें बताने के लिए आया हूं कि तुम सुनो, वचन की सुनो। मेरे पिता परमेश्वर जब ये वचन की सुन रहे हैं और आज इस समय परमेश्वर अपनी गलतियों को मान रहे हैं, मेरे पिता परमेश्वर आज इनकी जिंदगियों में काम कर परमेश्वर। अगर आज से पवित्र आत्मा जी इनके कैरेक्टर में अगर इन्होंने किसी को माफ नहीं किया है, मेरे पिता आज से माफ करने वाले हो। पवित्र आत्मा हो सकता है कि आज ये गुस्सा करने वाले, मेरे पिता झूठ बोलने वाले, लालच करने वाले, व्यभिचार करने वाले, नशे में हो, मेरे पिता परमेश्वर कोई भी गलती का एहसास हो रहा है तो परमेश्वर आज इन्हें क्षमा कर। आज से ये पवित्र आत्मा जी अपने घर बैठकर मेरे पिता सच में अपने किचन में, अपने रेस्टोरेंट में, अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में, अपनी सेवकाई में परमेश्वर आज ये सेवा करेंगे तेरी। अपनी आत्मा को और अपने शरीर को जो सच में पवित्रताई में संभाल कर रखे हुए, मेरे परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि पवित्र आत्मा मुझे पवित्रताई में चला। परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए बोल रहा है, कह रहा है कि आज मैं ऐसे लोगों के घर आने वाला हूं, ऐसे लोगों के फ्यूचर में मैं यू टर्न मारने वाला हूं, ऐसे लोगों के पास मैं यू टर्न मार कराऊंगा, ऐसे लोगों के पास यू टर्न मारेगा मेरा परमेश्वर। पवित्र आत्मा तो यू टर्न मार। और आज इस समय पवित्र आत्मा अगर इनके काम बिगड़े हुए हैं, मेरे पिता कोई मुसीबत में पड़ा है, इन्हें उगल दे आज परमेश्वर, आज्ञा दे पवित्र आत्मा जी, योना की तरह ये बड़ी बड़ी मुसीबत से बाहर आए, ये कर्जे से बाहर आए, आज ये समस्याओं से बाहर आए। आज इस समय परमेश्वर जितने लोग आज कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा से कहो, आज अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे गलत काम किए हैं, पवित्र आत्मा जी मैं क्षमा मांगता हूं और आज से मैंने दो सीक्रेट जो जान ली है मैं आज से प्रार्थना करूंगा और मेरी ड्यूटी है परमेश्वर, मैं उस ड्यूटी को समझूंगा, मैं आज से पवित्रताई में अपने आप को चलाऊंगा और प्रार्थना में बना रहूंगा परमेश्वर। आइए हम सब हाथों को उठाएं और प्रभु से कहें, प्रभु ये सेवकाई मुझे दे, ये पवित्रताई की, ये शरीर और आत्मा को चलाने की, ये घर में सेवकाई मुझे दे परमेश्वर के मैं अपने घर में, अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में मैं अपने शरीर को और अपनी आत्मा को पवित्रताई में चला सकूं। मैं परमेश्वर इस समय इस सेवा को करना चाहता हूं तो मुझे मेरी सेवा दे। आज परमेश्वर हर व्यक्ति को यह सेवा देना चाहता है। आज आपको परमेश्वर की सेवा करना है। आज पवित्र आत्मा ऐसे लोगों से बातें कर रहा है और कह रहा है मेरा बेटा है, मेरी बेटी सुन, अपने दिल के दरवाजे को खोल। कह रहा है कि तू मेरी बड़ी सेवा जब करेगा, अरे जब तू अपने शरीर और अपनी आत्मा का ख्याल रखेगा, अपनी आत्मा और अपने शरीर का ख्याल रख, उसकी सेवा कर के पवित्रताई में चला इसको। अगर तू इसको पवित्रताई में चलाएगा आज परमेश्वर की सेवा कर पाएगा। पवित्र आत्मा कह रहा है ऐसे लोगों के अंदर में आऊंगा। ये मंदिर, ये मन तुम्हारा मंदिर है, परमेश्वर का मंदिर है, इसे नाश मत करो। बीड़ी, सिगरेट, शराब, झूठ बोलकर, गाली देकर आज आत्मा बातें करता है, व्यभिचार करके, नाराज होकर, आज कैसे मन में ख्याल लेकर, आज कैसे भी किसी के बारे में चुगली बुराई करके। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है इस धरती पर तुम बच सकते हो मुझसे, लेकिन स्वर्ग में नहीं आने वाले, मेरे क्रोध से नहीं बचने वाले। मेरे परमेश्वर ऐसे लोगों को तू ढूंढ रहा है जिन्होंने आज फैसला ले लिया है। मेरा परमेश्वर ऐसे लोगों को प्यार कर रहा है और वो कह रहा है मेरा बेटा, मेरी बेटी सुन, आज से मैं तेरे लिए कह रहा है कि भविष्यवाणी करता हूं, मैं आज से तुम्हारे लिए कह रहा है परमेश्वर के मैं आज से तुम्हारे लिए ख्याल करता हूं। आज से मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा, आज से तुम्हारी हर एक प्रॉब्लम्स को दूर करूंगा, आज से तुम्हारी हर एक सिचुएशन बदलेगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर इस समय मेरे प्रभु जी जितने लोगों ने इस समय पवित्र आत्मा तेरे कलाम को सुना है और पवित्र आत्मा जी इस समय मेरे प्रभु तेरे रोमियो 12 के 1 और 2 को अपने मन में बिठा लिया है। पवित्र आत्मा तूने उनको कॉल करेगा, तू तेरे स्वर्गदूत उनको कॉलिंग करेंगे परमेश्वर, उनको ड्रीम्स के द्वारा, उनको सच में पवित्र आत्मा कोई खुशखबरी मिलेगी। मैं विश्वास करता हूं कोई गुड न्यूज इनके घर पर आएगा और परमेश्वर अपनी इच्छा बताएगा कि वो यू टर्न मारेगा आपके लिए। 7 दिन के अंदर यू टर्न मारेगा वो, किसी के लिए 52 डेज में और 3 महीने में यू टर्न
मानेगा वो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप इस समय पवित्र आत्मा को अपनी फेवर में करा लो यीशु मसीह के नाम से। जितने लोग इस समय परमेश्वर को कह रहे हैं परमेश्वर मुझे क्षमा कर, मैं आज से प्रार्थना करूंगा और मैं पवित्रताई में अपने कैरेक्टर को रखूंगा, अपनी आत्मा को और संभालूंगा परमेश्वर। और ऐसे पवित्र आत्मा कह रहा है यही सेवा चाहता हूं मैं तुमसे। और परमेश्वर ऐसे लोगों को प्यार करा और बड़ी ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन।